जी हाँ दोस्तों, इस अजीब तोते की स्टोरी जानकर आपके होश भी उड़ सकते हैं। इस अजीब तोते ने अपने मालिक के साथ एक ऐसी हरकत कर दी जिसको देखकर उसका मालिक परेशान हो गया, बल्कि उसके होश ठिकाने न रहे। एक ऐसी अजीब व गरीब हरकत, आखिर क्या हरकत हुई थी और ये स्टोरी क्या है, ये तोता आखिर ऐसा क्यों था, ये सब स्टोरी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके उसके बाद ही आगे वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को। दरअसल दोस्तों, एक बहुत ही अमीर आदमी था। वो एक दिन अपने घर से बाहर निकला, रास्ते में जा रहा था। एक रास्ते से उसको एक जंगल से गुज़र कर जाना पड़ा। वो एक जंगल से गुज़र कर जा रहा था। रास्ते में उसको एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर कई सारे तोते बैठे हुए थे, जो देखने में बड़े ही प्यारे लग रहे थे और अजीबो-गरीब दिखने वाले तोते थे वो। और असल में वो तोता, सब तोतों का झुंड जो था वो आपस में बातें कर रहा था और उनकी जो आवाज़ निकल रही थी वो कुछ इस तरीके से लग रही थी कि जैसे कि वो इंसानों की तरह बोल रहे हों। इस आदमी ने जब उन तोतों को देखा तो वो अपने मन में सोचने लगा कि हो ना हो ये तोता मैं ज़रूर पाकर रहूँगा। भले ही मुझे ये सारे तोते ना मिलें, लेकिन इनमें से मैं एक तोता तो ज़रूर पाकर रहूँगा। उन तोतों को देखकर वो आगे चला गया, अपना काम निपटाया, उसने पूरा काम किया। उसके बाद वो एक शिकारी को लेकर के आया और उन तोतों को दिखाया और उस शिकारी से कहा कि तुम चाहे जितने पैसे ले लेना, जो मांगोगे उतनी कीमत मिलेगी, लेकिन मुझे ये एक तोता ज़रूर चाहिए। शिकारी ने अपना काम शुरू किया और उन तोतों के झुंड में से एक तोता उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस आदमी को, अमीर आदमी को वो सौंप दिया। अमीर आदमी ने कहने के मुताबिक उसको सारी रकम दे दी, पैसा दे दिया और उसके बाद वो उस तोते को एक पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। अब घर ले जाकर वो उसको पालने लगा और वो तोता इंसानों की तरह बातें करता था, कुछ इस तरीके से कि जैसे कि इंसान बोल रहा हो। कई सारे तोते होते हैं ना कि वो मिट्ठू कहो उनसे तो वो भी तोता इंसान की आवाज़ में कहता है मिट्ठू। उससे कहो खाना खा ले तो वो भी कहता है खाना खा ले। जो भी आप कहेंगे तो तोता रिटेंशन में वही जवाब देता है। तो वो तोता भी इंसानों की तरह ही बोलने लगा था और उसके मालिक को, इस मालदार आदमी को, उस तोते से बड़ी मोहब्बत होने लगी थी। उसको वो बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन तोता तो तोता है, पक्षी तो पक्षी है। आपको ही मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं सारी फैमिली के साथ और उसके बाद आपको एक अलग जगह पर ले जाया जाए और एक घर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको इसी घर में रहना है। आपको परेशानी किसी चीज़ की नहीं होगी, पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, लेकिन आपको इस घर से बाहर निकलने नहीं मिलेगा। तो क्या आप उस घर में रहना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताना कि क्या आप उस घर में रहना पसंद करेंगे और आखिर कितने समय तक आप उस घर में रह पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, 8 दिन या महीना भर, या बहुत रह लिए तो 1 साल। उसके बाद आपका भी मन भर जाएगा। इसी तरीके से वो तोता अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने सारे उन साथ वालों से जुदा हो गया था, जिसकी वजह से तोता को उस एक अकेले पिंजरे में अच्छा नहीं लगता था, वो उदास रहता था। हालांकि वो इस बारे में उस अमीर आदमी से, अपने मालिक से कुछ कहता नहीं था, लेकिन वो अंदर ही अंदर उदास रहा करता था। उसको परेशानी किसी चीज़ की नहीं थी, खाना मिलता था टाइम से, पानी मिलता था टाइम से, लेकिन रहता तो एक पिंजरे में था, बड़ा उदास रहा करता था। अब कुछ टाइम के बाद ये वक्त बीतता गया। कुछ टाइम के बाद एक दिन वो मालदार आदमी आकर इस तोते से कहता है कि मैं जिस रोज़ मैंने तुम्हें देखा था उस पेड़ पर, आज मुझे कुछ काम ऐसा पड़ गया है कि मुझे उस पेड़ के पास से ही गुज़र कर जाना है। मैं उसी लोकेशन पर जा रहा हूँ जहाँ से मैंने तुम्हें
उठा कर लाया था। अगर तुम्हारा कोई ज़रूरी मैसेज हो तो तुम मुझसे बता दो, मैं तुम्हारे उन दोस्तों से जो पेड़ पर रहते हैं उनसे जा कर के तुम्हारा हाल बता दूंगा, तुम्हारा हाल बयां कर दूंगा। तुम्हारा कोई मैसेज पहुंचाना हो तो बता दो, मैं वहाँ तक पहुंचा दूंगा। तो तोते ने कहा, तोता इंसानों की तरह बोलता था, मैंने बताया आपको पहले। तो तोते ने कहा कि कुछ ज़रूरी मैसेज नहीं है, लेकिन उनसे इतना ज़रूर कह देना कि मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। मैं उनको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। तोते ने ये हरगिज़ नहीं कहा कि मैं उदास रहता हूँ, लेकिन ये कहा कि उनसे ये कह देना कि मैंने एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ। बस ये कह देना कि मैं उनको याद बहुत करता हूँ। वो मालदार आदमी गया उस रास्ते से गुजरकर, और जब उस पेड़ के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा तोतों को बैठे हुए। तो जब वो आदमी उन तोतों के पास जाने लगा तो तोता तो पक्षी होता है, वो उड़ने लगे। जब उसने देखा कि उड़ने लगे तो उन्होंने कहा, ठहरो ठहरो, उड़ो मत, मैं आपके लिए एक मैसेज लेकर के आया हूँ। मैं आपके फ्रेंड का एक मैसेज लेकर के आया हूँ जो आपसे जुदा हो चुका है, जो मेरे पास है। तो तोता इंसान की आवाज़ में कहने लगे, क्या मैसेज लाए हो? तो कहा, आपका एक दोस्त मेरे पास है जिसको मैं अच्छी तरीके से पालता हूँ, पोसता हूँ, खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ टाइम से। और उस तोते ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। कहा है कि वो आपको याद बहुत करता है। और एक उसने मैसेज और दिया है कि वो ये कह रहा था कि मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ। उसने ये बोला था। तो जैसे ही उन तोतों के झुंड में से ये बात सुनी सारे तोतों ने, तो फ़ौरन ही उनमें से एक तोता अचानक से फड़फड़ाया, बहुत तेज़, बुरी तरीके से फड़फड़ाया, थरथराने लगा, और वो थरथराते थरथराते ज़मीन पर गिर गया। अब उसको लगा कि ये तोता तो मर गया। जब आदमी ने देखा कि ये तो बुरी तरीके से फड़फड़ाया और इसने अपना दम तोड़ दिया, उसने छू कर के नहीं देखा, बस अपने दिमाग में, दिल में ये बैठा लिया कि ये तोता मर गया। अब उसने अपना काम निपटाया आदमी ने, और निपटाने के बाद जब घर पर वापस आया तो उसके जो पालतू तोता था उसने पूछा कि क्या आपने मेरा मैसेज दिया उनको? तो उसने कहा, हाँ, वो मुझे मिले थे, मैंने उनको तुम्हारा मैसेज भी दे दिया कि तुम उन्हें बहुत याद करते हो। लेकिन एक बात मेरे समझ ना आई कि मुझे इस बात से बड़ा पछतावा हो रहा है, मुझे ऐसा करना नहीं था। तुम्हारा मैसेज देने की वजह से तुम्हारे एक साथी ने वहाँ पर जान दे दी। जब मैंने तुम्हारा मैसेज उनको बताया कि तुम उनको बहुत याद करते हो, तो वो शायद तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त होगा, वो अचानक से फड़फड़ाया और उसने फड़फड़ाते फड़फड़ाते अपनी जान दे दी, अपना दम तोड़ दिया। अचानक से वो बुरी तरह फड़फड़ाया और ज़मीन पर गिर गया, उसने अपनी जान दे दी। हो सकता है वो तुम्हें बहुत मिस करता हो, बहुत याद करता हो, और जब तुम्हारा हाल पता लगा तो उसकी वजह से उसने जान दे दी। जब उस तोते ने ये बात सुनी तो उसने फ़ौरन क्या किया, उसने फ़ौरन ही उसी तोते की तरह फड़फड़ाया, बहुत बुरी तरह फड़फड़ाया, और फड़फड़ा के उसी पिंजरे में वो गिर गया। उसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि जैसे कि वो भी फड़फड़ाया और उसकी याद में मर गया। अब इस आदमी ने जब उस तोते का भी ये हाल देखा तो इसको लगने लगा कि ये मैंने क्यों किया। अब मेरी वजह से इन दो तोतों की जान चली गई। एक तो वो जिसको मैंने जाकर के उसका मैसेज दिया, वो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैंने दोबारा फिर गलती कर दी कि उसका मैसेज इसको भी दे दिया कि वो तुम्हारी याद में मर गया, जिसकी वजह से ये मेरा तोता भी मर गया, इसने भी अपनी जान दे दी। इतनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। तो इसने क्या किया, अब वो मर गया, किसी काम का तो रहा नहीं, इसने पिंजरा खोला, और पिंजरा खोलने के बाद उस तोते को इसने बाहर निकाल करके जैसे ही रखा तो वो तोता फ़ौरन उड़ गया। वो तो मर चुका था। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो तोता इंसानों की तरह बोलता था, तो वो उस आदमी ने कहा, अरे अभी तो तुम मर गए थे, तुम अचानक उड़ने कैसे लगे? तो तोता कहने लगा, क्या तुम्हें पता नहीं, वो मेरा जिगरी दोस्त था,
जिसने मुझे तुम्हारे ज़रिए ये मैसेज पहुंचाया था वो भी मरा नहीं था, वो भी ज़िंदा है वहाँ पर। उसने बस ये मैसेज पहुंचाया था तुम्हारे ज़रिए कि इस तरीके से रिएक्ट करना है जिसकी वजह से तुम्हारा मालिक समझ जाएगा कि तुम मर गए, और उसके बाद वो तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाल देगा। उसके बाद तुम फ़ौरन उड़कर हमारे पास आ जाना। वो उसने तुम्हें ये मैसेज दिया था और तुमने आकर के ये मैसेज मुझे दिया, तो उसी तरीके से मैंने भी वही रिएक्ट करा, और उसके बाद देखो मैं आज़ाद हो गया। वो तोता फ़ौरन वहाँ से उड़कर अपने दोस्तों से मिलता है जा कर के। सारे दोस्त सही सलामत थे और सब ने फिर खुशियाँ मनाई, वो सारे खुश हो गए और एक साथ रहने लगे। अब दोस्तों, इस वीडियो से एक सीख तो ज़रूर मिलती है। इस स्टोरी से एक बात ज़रूर सीखने को मिलती है कि कभी भी हमें किसी को भी, चाहे वो भले ही कोई पक्षी हो, पशु हो या इंसान हो, किसी को किसी दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। आप ये मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको आपकी फैमिली से अलग कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपको अचानक एक अकेला घर दिया जाएगा और उसमें आपको भरपूर पैसा दिया जाएगा, टाइम से खाना मिलेगा, टाइम से पानी मिलेगा, सारे मज़े मिलेंगे, लेकिन उस घर के बाहर कदम नहीं रखना है। तो क्या आप उस घर में रहना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? कमेंट सेक्शन में आप ये बात ज़रूर बताना कि क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे, और क्या हमें एक पक्षी को किसी दूसरे पक्षी से अलग या जुदा करना चाहिए या नहीं चाहिए। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।